सम स्टूडेंट में बी द जो कुछ बच्चे इसमें आप लेफ्ट हो सकते हैं। चलो विपरीत शिंदे कोई तो भी है, वो मैं मिस हो गई है। तो आज हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये 12th का चैप्टर है। 11th का जैसे स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, हमने 12th का क्या चालू किया बच्चों, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। चलो, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो। सबसे पहले हम पढ़ने वाले इसमें 4 पॉइंट्स है पूरे। पहला सीखने वाले हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। कंबाइंड इक्वेशन क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। कंबाइंड यानी क्या, दो इक्वेशन को ज्वाइंट करके जिसे पढ़ाना है उसे। कंबाइंड इक्वेशन का दूसरा एक नाम है बच्चों जॉइंट इक्वेशन, ध्यान में रखना। कंबाइंड इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है, जॉइंट इक्वेशन। और उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। होमोजीनियस इक्वेशन, अब इस होमोजीनियस इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि दिए हुए टर्म में हर टर्म की डिग्री सेम होना। समझो तुम्हें कोई एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन में हर एक का डिग्री सेम हो हर टर्म का। वो बाद में मैं पढ़ाऊंगा, फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि आज हमें क्या सीखना है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एंगल बिटवीन लाइंस, और चौथा पॉइंट है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो ये है चैप्टर में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, ये चैप्टर नंबर 4 है बच्चों। अब सबसे पहले हम जिसे स्टार्ट करेंगे उसे स्टार्ट कर देंगे। चलो बोर्ड को एक बार मैं सैनिटाइज कर लेता हूं बच्चों। ये हमारे पास सैनिटाइजर है, क्योंकि हमने कोरोना ना हो इसीलिए हम सैनिटाइज भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं ये सैनिटाइजर है, बोल कर बोलो जल्दी, लगता है क्या नहीं? अरे एक बार मैसेज तो कर दो, सच बोलना। लगता हो तो यस बोल दो, नहीं तो नहीं बोले तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुदेशना यस, ओके। चलो अच्छा लगा बच्चे यस बोल रहे हैं। हाँ, क्यों इस्तेमाल करता हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे मैंने नहीं कहा करने को, बोला मोड़े सर ने कहा कि भाई सैनिटाइजर यूज करते जाओ। अब वो सब वो जैसे बोलते हैं वैसा करना पड़ता है, ठीक है। ओ चलो, धुमाल को नहीं लग रहा है, क्या करें भैया, किसी को हम पर भरोसा नहीं। मोड़े सर से पूछ सकते हैं भाई के नहीं। हमारा पूरा क्लास हर रोज सैनिटाइज करते हैं हम। चलो, अरे ये क्या हो गया, वैष्णवी जादव हैज लेफ्ट द मीटिंग। क्यों लेफ्ट कर दी? कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन को दूसरा नाम है जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन समझो, स्लेट समझो, u इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन। v इक्वल टू 0 ये सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन है। ओके, एक लाइन है फर्स्ट और एक लाइन क्या, तो क्या क्या बनेगा, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। अब मुझे लिखना है यहां पर जॉइंट इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन। तो जॉइंट इक्वेशन यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट u v और इन दोनों का प्रोडक्ट 0। इसमें एक बात जरूर ध्यान में रखना, दोनों ही लाइन के इक्वेशन इक्वल टू 0 होने चाहिए। और ऊपर के इसको क्या बोलते हैं, सेपरेट इक्वेशन।
समझ में आएगा बच्चों? जॉइंट इक्वेशन यानी क्या? दोनों का प्रोडक्ट लेना, u इंटू वी इक्वल टू 0। दोनों का क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है। चलो अभी तक क्लियर हुआ क्या आप सभी लोगों को? बोलो एक बार यस। चलो मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेके बैठेंगे। अरे सुदर्शन बेटे आपके डैड को फोन करने को बोलो। वैष्णवी क्लास में से लेफ्ट मत होते जाओ बच्चों। आप क्लास में से लेफ्ट हो जाते हो तो बाद में थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कत होता है। लिखो क्वेश्चन है, फाइंड द combined equation of the lines x minus 2 equal to 0 and y plus 2 equal to 0. Combined equation of the line x plus क्या है? x minus 2 equal to 0, y plus 2 equal to 0. ये ऑलरेडी दोनों इक्वल टू 0 है बच्चों। अब मुझे इसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे कंबाइंड का दूसरा नाम है जॉइंट। जॉइंट इक्वेशन ऑफ x minus 2 equal to 0 and y plus 2 equal to 0 we get। अब इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन कैसे आना है? इसका और इसका प्रोडक्ट लेना है। x minus 2 दूसरा ब्रैकेट में y plus 2, इन दोनों का और इन 0 0 का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। बच्चों एक बात ध्यान में रखना, वो कभी नहीं भूलना कि दोनों इक्वल टू 0 होना बहुत जरूरी है लाइंस। अगर दोनों इक्वल टू 0 नहीं है तो नहीं बन सकता। चलो ये आपके लिए कैलकुलेशन देता हूं, आप कैलकुलेशन करके बताओ मुझे क्या आएगा। करो कैलकुलेशन। चलो वैष्णवी आंसर बोलो बेटा, क्या आता है उसका? किसी का आंसर आया क्या भाई? साक्षी ने बोला है आंसर। गलत है क्या सही है? हम सॉल्व करके बोलेंगे। मयूर शिंदे, शीतल, कुंडलिक धुमाल, हाँ चलो बच्चों आपके आंसर मेरे साथ मैच होते हैं क्या देख लो एक बार। हाँ बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे। क्या है कंसेप्ट पढ़ाने का हमारा? अरे सुमेर सिंह चौहान ये क्या भेज रहे हो बेटे? क्या कुछ भेजो मत भाई, क्लास चल रही है, गरीब की चलने दो। पहले x को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैसा होगा?
एक्स इन ब्रैकेट वाई प्लस टू, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इन ब्रैकेट वाई प्लस टू इक्वल टू 0। ओके, तो x इंटू वाई क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस x इंटू टू 2x, -2 इंटू वाई प्लस इंटू माइनस -2 टू द 4 इक्वल टू 0। थोड़ा सा ठीक लगे इसलिए लास्ट में लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड। चलो बच्चों, आप मेरे साथ आपका आंसर चेक कर सकते हो आया क्या नहीं। आज बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा मैं आपको, भले ही 2 ही प्रॉब्लम क्यों ना हो पूरे क्लास में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ओके चलो भाई, वैष्णवी बड़े समझ में आया, वैष्णवी जादव, वैष्णवी टाले, यस। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पर, देखेंगे हमारे प्यारे बच्चे क्या क्या बोलते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 0 and x plus y equal to 0, x plus y equal to 0। चलो सुदेशना आंसर बताओ बेटे, सुमेर सिंह आंसर बोलो। हम चाहते हैं आप सभी बच्चे आंसर दे। घर में नोटबुक और पेन लेके बैठे हो ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अरे साक्षी, क्या बोला आंसर आपने? आंसर चलो रे बच्चे आंसर बोल रहे हैं। चलो आप लोग रिस्पांस देते हो, सपोर्ट करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारी फी भी भर दिया करो तो ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा हमें। आप फी नहीं भरोगे, बोले सर मुझे पेमेंट नहीं देंगे, फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको। ओके साक्षी, कोई बात नहीं बेटे। चलो बच्चों, अब हम बोलते हैं आपको आंसर, सर बताएंगे किस तरह से। पूरा ठीक से लिखना। जॉइंट इक्वेशन ऑफ x minus 2y equal to 0 and x plus y equal to। जॉइंट इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है मालूम है ना? कंबाइंड इक्वेशन। दोनों इक्वल टू 0 है, देयरफॉर x माइनस 2y सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस y, इन दोनों का प्रोडक्ट 0। अगर मैं x को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या लिखेंगे? x इन ब्रैकेट x प्लस y, -2y से कर देंगे। चलो x को x से कर दिया तो क्या आ गया? x स्क्वायर। x को y से कर दिया तो क्या आया? xy।
अभी -2y(x) आएगा तो पहले x लिख लेता हूं, -2xy -2y इंटू वाई 2y² इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर ध्यान दो, ये है 1xy और ये है 2xy। अब 1xy में से 2xy नहीं निकल सकता, तो हम 2xy में से 1xy निकालेंगे। अगर मैं 2xy में से 1xy निकालता हूं तो क्या बचेगा, -1xy, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -2y² इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, which is required equation। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू -2। चलो भाई इसे सॉल्व करो, देख लेते हैं किस किस का आएगा। ओके, चलो भाई बच्चों ने आंसर बोल दिया। आवाज तो मेरी आ रही हो गई ना, क्या करें अब, थोड़ा कल मैं ब्लूटूथ लाने वाला हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो क्या आंसर दिया, मैं किसी बच्चों का चेक नहीं कर पाया, देख लेता हूं किसी ने क्या जवाब दिया है। यस, आज चैप्टर नवीन आहे +4। चलो बच्चों, अभी सर आपको बताएंगे कैसा सॉल्व करेंगे इसे। निकिता वाहग, चलो आपने एक गलती की क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है, उस गलती को मैं यहां पर सुधारूंगा जरूर। देखो क्या आएगा यहाँ पर, दोनों लाइंस जो है इक्वल टू 0 नहीं है, सबसे पहले इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो हम लिखाएंगे यहां पर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 बना लेना बहुत ही जरूरी है। एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू, ऐसा आपने किया क्या, देखो पहले दोनों लाइंस इक्वल टू 0 बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप 0 नहीं बनाने होते
तो आपका आंसर नहीं आ सकता। ओके सुमेर सिंह, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता x प्लस वाई माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। आप देखो बच्चों, पहले मैं x से इसे मल्टीप्लाई करूंगा, x इन ब्रैकेट 2x माइनस वाई प्लस टू। अब प्लस y से करेंगे इसे मल्टीप्लाई, 2x माइनस वाई प्लस टू। अगर किसी बच्चों को डायरेक्टली आता है तो आप कर सकते, मैं डिटेल लिख रहा हूं। माइनस टू से करेंगे इसे, 2x माइनस वाई प्लस टू, ये 0 एज इट इज। x इंटू टू एक्स क्या आ जाएगा, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस 2x। ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2xy माइनस वाई स्क्वेयर, 2 into y will be the 2y, ये आएगा माइनस 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वेयर एज इट इज लिख लिया मैंने बच्चों। ये माइनस एक्स वाई और ये प्लस 2xy, ये 1xy है और ये 2xy है। 2xy में से एक xy गया तो कितना बचा, 1xy माइनस वाई स्क्वेयर एज इट इज। आगे पीछे हो सकते टर्म, कोई बात नहीं। यहाँ पर प्लस 2x है, यहाँ पर माइनस 4x है। ये प्लस 2x और ये माइनस 4x, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 4x में से 2x गए तो कितना बचा, माइनस 2x, माइनस 2x। उसके बाद ये प्लस 2y कितना बचेगा, ये 4y, 2y प्लस 2y विल बी 4y। मुझे लगता है अब बचा सिर्फ माइनस 4 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलो बच्चों समझ में आ गया सर ने आपसे क्या कहा। बच्चे बहुत सा डाटा बचाने के चक्कर में लेफ्ट होते रहते हैं। भाई डाटा बचाने का चक्कर क्या है, ये डाटा बचाने के पीछे मत जाओ, ज्वाइन होने में आउट होने में ज्यादा डाटा जाता है। चलो नेक्स्ट, आज तो पूरा कंबाइंड इक्वेशन ही करवा लेंगे। अभी तक तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन लिए, थोड़ा उसमें डिटेल भी पूछा जाएगा। अब थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। फाइंड द joint equation of the lines. Number 1, x minus y equal to 0 and x plus y। चलो एक नॉमिनल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं आपको। चलो इसका x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है। निकालो जॉइंट इक्वेशन।
देखो बच्चों, मेरा माइक मत ऑफ करते जाओ, तुम्हारा क्या करने का करते जाओ, हमारा क्यों ऑफ करते हो। चलो भक्ति, आंसर आ रहे हैं ना बेटे, समझ में आ रहा है क्या, क्लास में हो क्या आप, अक्षय, आदित्य, आदिनाथ। चलो भक्ति की कोई आवाज ही नहीं सुना दे रही है, सुनो कुछ नहीं बोल रहे। कंबाइंड इक्वेशन, combined equation x minus y equal to 0 and x plus y equal to 0, we get इन दोनों का प्रोडक्ट x minus y, x plus y equal, अब पहले मैं इसे x से मल्टीप्लाई कर लूंगा, x इन ब्रैकेट x प्लस वाई, फिर माइनस y से मल्टीप्लाई कर लेंगे x प्लस वाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई, माइनस वाई एक्स प्लस एक्स वाई प्लस इंटू माइनस माइनस वाई स्क्वायर इक्वल प्लस एक्स वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। भाई इतना लंबा जो मैंने किया ऐसा क्लास में मत करो, अगर एग्जाम में आया आपको तो ये डायरेक्टली फार्मूला है हमारे पास, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई का क्या फार्मूला आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली पुट कर देना। ओके, आज मैं सिर्फ कौन से प्रॉब्लम ले रहा हूं बच्चों, एक सिंपल लेवल ले रहा हूं, कल थोड़े मैं थिंकिंग के लूंगा। ओके, चलो और एक सवाल बना लेंगे, आज मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। चलो इसे करके बताना क्या आता है, बोलो। कल पूरा इसका थोड़ा हायर लेवल लूंगा, पहला दिन है, एक सिंपल लेवल ले रहे हैं इसका। चलो आंसर्स बनाओ उसका। अजीत शुरू से ही। चलो आंसर बोलो उसका, इस क्वेश्चन नंबर 2 का। साक्षी क्या आंसर आया बेटे आपका, आपका जो आंसर आया वो आंसर मुझे भी याद नहीं है, मैं बोर्ड पे बनाऊंगा। अरे बाबा ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा बनाया भाई कुंडलिक ने।
चलो मैं थोड़ा सा आंसर बता देता हूं, हम बना लेंगे। x प्लस वाई -3 सेकंड ब्रैकेट में है 2x प्लस वाई -1 इक्वल टू 0। चलो इसका कंबाइंड इक्वेशन बना लेता हूं, क्या आएगा देखेंगे। विनायक पवार, चलो प्रोडक्ट देख लेंगे। x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस x इंटू 1 x, y को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स वाई। पहले मैंने x से इसे मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर आया, फिर इसे एक्स वाई, फिर x को 1 से किया -x, y से 2x को करने के बाद कितना आया 2x वाई प्लस y इंटू वाई क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, y इंटू -1 क्या आया -1। अब बच्चों -3 से कर लेंगे इसे, -3 से अगर इसे करता हूं तो क्या आता है 6x -3y माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो ये बना हमारा 2x स्क्वायर, ये 2xy और ये 1xy कितना बनेगा 3xy। ये y स्क्वायर मैंने लिख दिया यहाँ पर, -x -6x इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं -7x, और ये -y और -3y कितना आया -4y, तो ये y हो गया और बचा कितना सिर्फ +3 इक्वल टू 0। ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन है। आपका आंसर इसके साथ मैच करके देख लो, आ रहा है क्या बोलो इसके साथ मैच करने के बाद, यस और नो। मैच कर लिया आपने? ओके स्टूडेंट, तो आज मैंने 12th का चैप्टर चालू किया है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और आज मैंने बेसिक से प्रॉब्लम लिए, कल कंबाइंड इक्वेशन फिर लूंगा और उसका थोड़ा सा हायर लेवल लेंगे। ओके चलो, तो कल के क्लास में आप प्रेजेंट रहना सभी बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरा क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलते जाओ, ठीक है। आप लोग बोलोगे मैं और मोड़े सर अच्छे पढ़ाते हैं तो लोग हमारे तरफ आएंगे, नहीं तो आपने बोल दिए कुछ खास नहीं पढ़ाते तो कहीं को आएंगे। तो हम अपेक्षा करते हैं कि क्लास में